सोच रहा था कि 20वीं बल्कि 21वीं सदी में आज की ख़वातीन के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा एक उस्वा, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रोल मॉडल, बेशक अरबी में कुरान की रूह से कहा जाता है उस्वा हसना, या उर्दू में सादा जबान में तर्जुमा करूं तो मिसाली किरदार। तवज्जो है लोगों की, मिसाली किरदार है, मिसाली हस्ती है। कई मरतबा लोग सोचते कहते नहीं वो तारीख में एक बहुत बड़ा किरदार गुजरा है, तो आज हमारे लिए मिसाल कैसे। मेरा नजरिया ये है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए उस्वा। बल्कि अकीदा ये है मेरा कि सिर्फ मोमिनीन और मोमिनात के लिए नहीं, सिर्फ अहले ईमान के लिए नहीं, बल्कि तमाम अहले इस्लाम के लिए भी मिसाल किरदार, बल्कि सही माना में सिर्फ अहले इस्लाम के लिए नहीं, जो भी इंसानियत को मानता, तमाम इंसानियत के मानने वालों के लिए अगर उस्वा हसना है। 21वीं सदी में जो जुल्म की सदी महसूस हो रही है, जब से ये सदी शुरू हुई है, एक भी दिन जंग के बगैर नहीं गुजरा, दहशतगर्दी के बगैर नहीं गुजरा। तो अब जहां पूरी दुनिया में जंग हो रही है मुसलसल, जब से 21वीं सदी शुरू हुई, तो उस सदी में तमाम इंसानियत के लिए जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज जनाब ज़ैनब कुबरा। मैं करबला के पूरे वाक़े को चंद अल्फाज में पेश करना चाहता हूँ, बल्कि एक मिसाल में पेश करना चाहता हूँ। अब मुझे जहन में नहीं, मैंने मिसाल यहाँ पहले पेश की है, कहाँ पेश की है। आज सारा दिन रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, बोलता रहा हूँ, तो आवाज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। उसी हिसाब से मैंने वो 13 रजब के लिए जश्न रिकॉर्ड कर रहे थे, तो जितने हो सकता था रिकॉर्ड करवा के आया हूँ अभी। उन्होंने कहा था सिर्फ 5 रिकॉर्ड करना चाहते, तो जितने बहरहाल बोल सका बोला हूँ। तो आप सारा दिन बोलता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा गला मेरा जितना साथ देगा पेश करूंगा। फैज़ान गिरामी, सादा सी मिसाल है, सबके जहनों में आ जाएगी, थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा। अगर एक ट्रेन का ट्रैक हो, अल्फाज में अंग्रेजी का सहारा ले लूंगा नौजवानों के लिए खास तौर पर, रेल की पटरी बिछी हो और कोई दहशतगर्द आए, कोई टेररिस्ट आया, वो कहे कि भी मैं ये ट्रेन की पटरी काट देता हूँ ताकि ये जो ट्रेन है ये भी तबाह हो जाए, जो सवार है वो भी तबाह हो जाए, वो सबके सब हलाक हो जाए। तो वो आए और आके ट्रेन की पटरी काट। आज के दौर की मिसाल दे रहा हूँ। अब चंद अफराद आए, वो कहे भी ट्रेन बहुत तेज आ रही है, वक्त नहीं है कि हम बहुत लंबा चौड़ा मंसूबा बनाए कि ट्रेन को बचा सकें, जो सवार है उन्हें बचा सकें। तो क्या किया जाए कि इन सबको बचाया जाए। तो उनमें से एक कहेगा कि भाई देखो, मैं ट्रैक के उस तरफ खड़ा हो जाता हूँ जहां तक ट्रैक है, पटरी है, ताकि जब ये ट्रेन आए तो मुझे बचाने की कोशिश करेगी। मैं शायद ना बच सकूं, लेकिन मेरी वजह से ये ट्रेन भी बच जाएगी, जो सवार है वो भी बच जाएगा। और वो साथ में कह जाए, वो जो साथ में लोग हैं हमसे कह जाए कि देखो, मैं तो शायद ना बचूं, लेकिन ये जो सवार है ना, इन सबको बता देना मैंने खुदकुशी नहीं की।
सबको बता देना मैंने खुदकुशी नहीं की है, मैंने अपनी जान कुर्बान की है इन सबको बचाने के लिए। ट्रेन को बचाने के लिए, जो सवार है उन सबको बचाने के लिए मैंने कुर्बानी पेश की। तो जहां तक हो सके इन सबको बता देना, पैगाम पहुंचा देना, मैंने खुदकुशी नहीं की है, मैंने इनकी जान को बचाया, मैंने ट्रेन को बचाया। भाई मिसाल पे तत्बीक बहुत जरूरी होती है। एक मिसाल है, अब मैं तत्बीक करूंगा, जिसे कहते हैं टू इम्प्लीमेंट। अब मैं तत्बीक कर रहा हूँ, आपके सामने इम्प्लीमेंट करूंगा। ट्रेन इस्लाम, सवार मुसलमान है। वो जो पटरी को काटने वाला था वो यजीद था। जो तारीख में दहशतगर्द था जिसने पटरी को काटा वो यजीद। जिसने जान कुर्बान की इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए वो हुसैन। जिन्होंने जान कुर्बान की वो हुसैन इब्न अली। मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा ताकि इस्लाम भी बच जाए, मुसलमान। और कहा आप पीछे रुक जाएं ताकि इनको बता सके मैंने खुदकुशी नहीं की। जिन्हें पीछे छोड़ गए पैगाम पहुंचाने के लिए वो जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद। गिरामी, अब ये जो पूरा निजाम है, हम कहते हैं ना कि जनाब ज़ैनब कुबरा अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तारीख इस्लाम सिर्फ वफासे का शेर है उनका। 2 बाब बस सिर्फ 2 बाब है, 2 चैप्टर्स का नाम है इस्लाम, सिर्फ 2 चैप्टर्स का नाम। ये कि हुसैन रकम कर दीगरी ज़ैनब। एक बाब को जनाब सैयदुश शुहदा ने लिखा है और दूसरे बाब को जनाब ज़ैनब ने रकम किया। ये अल्लामा इकबाल ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। गिरामी मैं पेश करना चाह रहा हूँ जनाब ज़ैनब कौन है। जनाब सैयदुश शुहदा से मुताल्लिक बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मजालिस होती हैं, जनाब ज़ैनब से मुताल्लिक मसाइब में ज्यादा होती हैं, फदाइल में बहुत कम। तो आज मैं पेश करना चाह रहा हूँ बीबी के कुछ फदाइल, अगर सुनना पसंद जनाब ज़ैनब कुबरा से मुताल्लिक हमारे अक्सर शिया उलमा का अकीदा ये है कि बीबी मासूमा। और मेरा भी ये एतकाद है, मेरा ईमान है कि जनाब ज़ैनब मासूमा है। देखिए आपका क्योंकि अक्सर का था इसलिए आप लोगों ने तो बड़े आसानी से सुन लिया। अब जिनका नहीं होगा उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि दलील क्या है। हर बात दलील से, शिया उसे कहते हैं जो बात दलील से करता है। हर बात पे दलील होनी चाहिए। गिरामी जनाब सैयद सज्जाद का जुमला है, जब जनाब ज़ैनब ने मसला पूछा, सैयद सज्जाद खैमों में आग लग गई है, मसला फिक्री बता दीजिए, हम खैमों में जल के मर जाएं या कि बाहर चले जाएं। सबके जहनों में, मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ आंखों में आंसू है, सब आंखों में आंसू है, सबके जहनों में है ना शाम गरीबा। तो वहां पे जनाब ज़ैनब ने मसला पूछा तो इमाम सज्जाद ने फौरन जवाब दिया, अम्मा जी फुफी जान, अंती बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा। फुफी जान आप एक ऐसी आलिमा हैं जिनको किसी ने तालीम नहीं दी। गिरामी जो सिवाय खुदा के किसी और से कुछ ना सीखता हो उसी को मासूम कहा जाता है। रसूल खुदा की इस्मत की दलील क्या है कि किसी कोई दुनिया में ये दावा नहीं करता, काफिर मुशरिक भी, कि रसूल खुदा किसी के पास पढ़ने के लिए गए। पता नहीं बात पहुंचा पाया। पैगंबर इस्लाम ने किसी के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ अदब नहीं किया, किसी के सामने घुटने नहीं टेके कि मुझे कुछ सिखा दो, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। आज तक मुसलमान शक में पड़े हुए, जब सीखा नहीं था इसका मतलब है माज़अल्लाह अनपढ़ थे। अगर बात पहुंच रही हो, मुसलमान आज तक शक कर रहे हैं कि मुझे पढ़ा किसी के पास नहीं, इसका मतलब है माज़अल्लाह अनपढ़ रहे होंगे। जब सीखा ही कुछ नहीं तो फिर क्या जानते होंगे। अज़ान गिरामी, इल्म के लिए सीखना जरूरी नहीं है, कुछ इल्म लदुन्नी के मालिक होते हैं। इल्म लदुन्नी उसे कहा जाता है मिन लदुन, अल्लाह की तरफ से जो हो, वो इल्म जो अल्लाह की तरफ से सिखाया गया। जो अल्लाह से सीखा हुआ आता है वो दुनिया से नहीं सीखता। इस मकाम पे चौथे इमाम फरमा रहे हैं, अगर आम कोई आदमी कहता तो कुछ ना मानने की जरूरत थी, लेकिन चौथे इमाम जो नस्से मासूम, नस्से रसूल खुदा, इस्मत कुबरा के मालिक हैं, हुज्जत खुदा है, मंसूस मिन अल्लाह है, चौथे इमाम है, वो फरमाते हैं फूफी अम्मा आप मुझसे मसला पूछ रही हैं, आप मुझसे
मसला पूछ रही हैं। आप तो ऐसी आलिमा है जिसे किसी ने तालीम नहीं दी, इल्मे लदुन्नी की मालिक। आप इल्मे लदुन्नी की मालिक है। मैं सिर्फ इल्म से मुतालिक बीबी के चंद जुमले पेश करूंगा। इल्मे लदुन्नी की, चौथे इमाम फरमा रहे हैं, जानती हूं मसला। बीबी जवाब क्या देती है आगे से देखें, क्योंकि इस्मत पेश कर रही है ना बात को। का मसला मैं भी जानती हूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन दुनिया को सिखा रही हूँ हुज्जत खुदा का मकाम क्या है। जब इमाम मौजूद हो तो अपनी तरफ से इज्तिहाद नहीं करना चाहिए, इज्तिहाद इमाम की गैर मौजूदगी में है। बात सारे इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो जाएंगे जब इमाम तशरीफ ले आए। इज्तिहाद वहां होता है जब मासूम ना हो, कि मासूम अगर तशरीफ रखते तो वो क्या करते, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। तो कहा मैं दुनिया को समझाना चाहती हूँ कि इमाम वक्त का मकाम क्या। जब वो मौजूद हो उनसे पूछा जाएगा, वहां पे जाती राय की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ये मैं बात पहुंचा पाऊँ, ग्रामी इमाम खुद चौथे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप जानती हो। और छठ या मैं जुमला अक्सर औकात मैंने मिंबरों से सुना शाम की जिंदान से मुतालिक, लेकिन मैंने जो खुद किताबों में पढ़ा है वो शाम गरीबा से मुतालिक, कि खुद चौथे इमाम फरमाते हैं कि शाम गरीबा में जहां किसी का सही जहन काम नहीं कर सकता था, इतने मसाइब गुजर गए थे, मैंने उस शाम गरीबा में अपनी आंखों से अपनी फुफ्फी को तहज्जुद पढ़ते थे। उस हालत में तहज्जुद पढ़ते देखा है। शाम गरीबा में भी मेरी फुफ्फी ने तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। अज़ान गिरामी, अब आप एक जुमला सुनते हैं, मैं दोबारा क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं कि बीबी के मसाइब ही के जुमले आ रहे बार बार, लेकिन मैं ये दोबारा फज़ाइल पेश कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, आपने जुमला मिंबरों से मेरे से भी सुना होगा, मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ और दूसरों से भी बहुत सुना होगा, कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जनाब तो जैसे ही पहुंचती हैं तो वहां पे भी खुतबा दे रही, जब खुतबा देती हैं तो आपने सुना ना कि अमीरुल मोमिनीन के एक सहाबी नाबीना हो गए, एक आंख में तीर लगा जमल में और दूसरी आंख में सिफ़ीन में। मौला की तरफ से जंग करते हुए जमल और सिफ़ीन में दोनों आंखें उनकी शहीद हो गई। अब दोनों आंखें से देख नहीं पाते थे लेकिन सुन सकते थे। दरबार मस्जिद में मौजूद है, दरबार हम कहते हैं, मैं अभी मेरा आज का सोशल मीडिया में जुमला चल रहा है कि अगर अहले बैत की तौहीन हो तो वो मस्जिद नहीं दरबार है, और अगर फज़ाइल अहले बैत बयान हो तो वो दरबार नहीं मस्जिद है। अब जनाबे ज़ैनब कुबरा मस्जिद कूफा में है, उसने मस्जिद कूफा में बनाया था, आपने शब्द सुन रखा हो, तो वहां पे उसने एक मर्तबा एतराज किया। उसने क्या कहा, जुमला ये है कि जब जनाबे अब्दुल्लाह मकफूफ कहते हैं कि जिनकी दोनों आंखें नाबीना हो गई, हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ जनाबे अमीर के असहाब में, वो कहते हैं कि ये कौन है जो अली के लहजे में कलाम कर रहा है। अली की शहादत को 20 बरस से ज्यादा हो चुके हैं। सुन रखा ना आपने जुमला, क्या आपने मुझसे भी सुना और से उलमा से भी हजारों मरतबा सुना होगा। क्या मतलब, मैं एक तहलील पेश कर रहा हूँ, एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। क्या मतलब, आया बीबी की आवाज इतनी भारी थी जैसे मौला अमीरुल मोमिनीन की आवाज? तवज्जो हो, नहीं, जनाब अमीर से मुतालिक मिलता है जब बात करते थे जैसे शेर गरजता हो। जनाब ज़ैनब की आवाज बहुत धीमी थी। ये हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ क्या कह रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे। कहा ये कौन है जो लहजा अली में कलाम कर रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि आवाज मिलती है, कल लहजा अली में कलाम कर रहा, वो जो नहजुल बलागा का मेयार है। ये कौन बीबी है जो नहजुल बलागा के मेयार से कलाम कर रही है। बात पहुंची है, कौन है जो अली के लहजे में कलाम कर रहा है, वो जो फसाहत और बलागत है नहजुल बलागा। गिरामी, आज की बेटियों के लिए, आज की बहनों के लिए, आज की मेरी बेटियों के तमाम के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि कलाम जब हमारी अलामत है, तशय्यो की अलामत है। दुनिया जब हमारे मुतालिक बात करती थी, कहते थे शियों से बात ना करना, इनका बच्चा बोलना जानता, इनके घर की कनीज़ें तक बोलना जानती है। कि एक अदना सी कनीज हज्जाज इब्न यूसुफ, किसकी कनीज? छठे इमाम अलैहिस्सलाम की। हुस्निया नाम था जिसने हज्जाज को मनासरा हरा दिया। पता नहीं समझ है, हज्जाज को पता चला कनीज है छठे इमाम की, तो फौरन बहस करने लगा। कहा कि भाई मैं मनासरा नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। कहा कि तू क्या अकीदा रखती है?
मुझे लोग बता रहे हैं कि तेरा अकीदा ये है, कनीज से बहस कर रहा है क्योंकि जानता है ये शिया। तब मुझे लोगों ने बताया तेरा अकीदा ये है कि अली सारे सहाबा से अफजल थे। कौन कह रहा है? हज्जाज कह रहा किससे? कनीज से। कहा कि मुझे लोगों ने बताया है कि तू ये अकीदा रखती है कि अली तमाम सहाबा से अफजल थे। तेरा ये अकीदा है? उन्होंने कहा नहीं, तुझे किसी ने गलत बताया। सहाबा नहीं, मैं रसूल खुदा को छोड़ के अली को सारे अंबिया से अफजल मानता हूं। उसने कहा मैं तो सहाबा ही पे नाराज था। अब अगर तूने कहा अंबिया से अफजल, दलील देने तो तेरा सर कलम करवा दूं। क्या फिर अगर जान के अमान पाऊं दलील पेश करूं? क्या बता दलील क्या? क्या कुरान से साबित करूंगा? कुरान से साबित कैसे करेगी? तो उन्होंने दलील जितनी आयत पढ़ी कुरान से साबित किया। कहा आदम ने ये और जनाब अमीर का ये तो तमाम के तमाम अंबिया से एक मरतबा पेश किया। कहा कि जनाब यूसुफ ने सब अंबिया अलैहिस्सलाम कुरान से आयत पेश करके जनाब अमीर की दलील दी। ऐसा गिरामी हमारी 21वीं सदी में हमेशा अलामत ये रही है तशय्युओं की कि बोलना जानते हैं। और छठे इमाम की हदीस भी यही है कि जन्नतियों की चंद अलामतें हैं, खुश अखलाक होंगे, बोलना अच्छा जानते होंगे, सीरत और किरदार अच्छा होगा। तो बोलना अलामत है तशय्युओं की। तो हमारी तमाम बेटियों के लिए जनाब ज़ैनब कुबरा का किरदार वाज़े है। जहां मर्दों पे पाबंदी हो वहां खवातीन बोल के बताएं। आज शाम में अगर पाबंदी है तो हमारी मसूरात जवाब देंगे। आज अगर इराक में पाबंदी हो तो मसूरात जवाब देंगे। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? इराक में करबला में वो एक खातून जब नजफ अशरफ में करबला में नजफ में उलमा बड़े बड़े उलमा कह रहे थे, मुशाहिदीन वो कहने लगे कि खातून उसके कहा कि 6 बेटे शहीद हुए, ये छोटे बेटे की लाश है। 6 बेटे थे, 6 के 6 सामरा लड़ने के लिए भेजे। तो आपने देखा कि ये इराकी शादियों के अंदर खास आवाज खवातीन बुलंद करती शादियां। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? मुझे वो आती नहीं और मेंबर की वजह से मैं कर ली। तो एक खास आवाज बनाते हैं तो वो जनाजा दफनाने के बाद वो आवाज बाकायदा जो शादी की होती है तो वो बाकायदा आवाज बजाने लगी, आवाज उस तरह से शोर मचाने लगी। तो लोग सारे उलमा कहने लगे शायद पागल हो गई। 6 बेटे जनाजे उठाना माँ के लिए बड़ा मुश्किल काम। तो सब कहने लगे भाई इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। तो उसने फौरन कहा नहीं आगा सैयद, मैं पागल नहीं हुई हूँ, मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा। कहा फिर ये आप खुशी की अलामत जनाजे पे? कहा मैं दुनिया को खुश होकर बता रही हूँ, मुझे नाज है मैं जनाब ज़ैनब की कनीज हूँ। मैंने बीबी की सीरत पे अमल करते हुए उन्होंने इमाम वक्त के हिफाजत के लिए बेटे 2 ही थे, अगर ज्यादा होते तो ज्यादा बेटे कुर्बान कर। कहा बीबी ने कहा मैंने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए इमाम वक्त पे। आज के इमाम पे वक्त पड़ा था, मेरे 6 बेटे थे, मैंने 6 कुर्बान करने के बाद आज खुशी मना रही हूँ कि बीबी में आपकी सीरत पे अमल कर रही हूँ, बीबी में आपकी कनीज हूँ। मैं खुश इस बात पे हूँ आज बड़े बड़े उलमा, आज बड़े बड़े मर्द इतनी कुर्बानियां पेश नहीं कर सकते जितनी हमारी मस्तूरात पेश करते हैं। मैं अगर पता नहीं बात को पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं पहुंचा, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, चलेंगे कुछ देर। देखिए मैं तो पूरा दिन बोलता रहा हूँ, इसलिए मैंने फिर भी आपसे पहले कह दिया कि मेरा अगर गला थोड़ा साथ ना दे तो मेरा कि पूरा दिन मैंने आज तकरीर आज जाने गिरामी आप जनाब ज़ैनब कुबरा किस किस मकाम पे इल्म में जब कूफे आई हैं तो जनाब अमीर की मौजूदगी में जनाब अमीर से खवातीन ने कहा कि मौला हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो कहा मेरी बेटी के पास अपनी मसूलात को भेज दिया। तो उनकी घर की खवातीन आने लगी तो कहा जनाब ज़ैनब कुबरा कैसा पढ़ाती है? मर्दों ने पूछा कि अली की बेटी। कहा है बहुत कम सिन, लेकिन जब बयान करती है तो लगता है अली बोल रहे हैं। कहा तफसीर में हदीस में दोनों में बीबी को इतना तसल्लुत है, लगता है कुरान इन्हीं पे नाजिल हुआ, हदीस नबवी इन्हीं के लिए कही गई थी। पता नहीं तवज्जो है? मर्द कहने लगे भाई तुम लोग ऐसी बातें कर रही हो। तो मौला ने कहा कि ये मेरी बेटी ज़ैनब, चमन चमन कली कली अली 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 अली, नगर नगर गली गली अली 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 अली, नारे
मेरी बेटी है। जब आगोश में लिया था ना जनाब रिसालत में आपने, तो पूछा या अली क्या नाम रखा? कहा या रसूल अल्लाह, कभी मैंने और फातिमा ने आप पे सबकत ली है? हसन का नाम आपने रखा, हुसैन का नाम आपने रखा, इस बच्ची का नाम भी आप रखेंगे। तो जनाब रिसालत में आपने पहले देखा, चूमा, बहुत प्यार किया। उसके बाद जनाब अमीर को देखने के बाद कहा हाँ ही ज़ैनो, अब नहीं पहुंचा सका। कहा ये अपने बाप की जीनत है। ज़ैनो, अब कहते हैं बाप को, ज़ैन कहते हैं जीनत को, ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। अली जैसे बाप की जो जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। कैसे जनाब अमीर की जीनत बनी कि जब उबैदुल्लाह अपने दरबार के जनाब ज़ैनब कुबरा गई उबैदुल्लाह अपने ज़ियाद बनून के दरबार में, तो वहां पे खुतबे से बताया मैं अली की बेटी, इल्म से बताया मैं अली की बेटी। मौला फरमाते हैं कि मैंने इतना सब्र किया कि अब सब्र मुझसे पूछता है या अली और कितना सब्र कीजिएगा, मैंने सब्र को हरा दिया। जनाब अमीर कहते हैं जनाब ज़ैनब कुबरा वो हस्ती हैं कि जिन्हें सब सलाम करके कहेगा कि अंबिया जहां पे रुक गए उससे आगे आपने मनाजिल तय की। ये सब्र है जनाब ज़ैनब। ये जनाब अंबिया, अगर हजरात अंबिया को देखें, मैं आज तकाबुल पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहें। मैं क्या करूँ, देख रहा हूँ आंखों में आंसू हैं कि आप दाद भी दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं कि बड़े बड़े अंबिया दरबारों में गए, बड़े बड़े अंबिया दरबार, जनाब इब्राहीम, जनाब खुद जनाब इस्माइल और खुद जनाब यूसुफ, हजरत ज़करिया, जनाब ईसा, जनाब मूसा, पता नहीं है या नहीं आपको, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके दरबार में गए? नमरूद के। जनाब मूसा गए फिरौन के, है ना लोग। तो कितने बड़े बड़े अंबिया दरबार गए, लेकिन किसी भी नबी का दरबार में जाना ऐसा नहीं जैसा जनाब ज़ैनब का। आए मैं पेश करूं। अब मैं जानता हूं कि भाई आंखों में आंसू हैं, लेकिन मैं फदाइल पेश कर रहा हूं, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। देखिए रसूल खुदा का बड़ा मशहूर मारूफ फरमान है, हदीस नबवी है, शिया सुन्नी तमाम किताबों में आई है कि अफदलुल जिहाद कलिमतुल हक़ इंदल जाहिर, सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जालिम और जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक बुलंद करना। पता नहीं बात पहुंची? जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद, बड़ा मुश्किल काम है। मौला का नाम बाद में मुकम्मल होता था और सब पहले कलम कर दिया जाता। ये तो आप बड़ा आसान है, आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, आले सऊद कुछ भी नहीं है जो तारीख में जुल्म हो चुका है। बड़े बड़े जालिम गुजरे, बड़े बड़े मलून गुजरे। ऐसा नहीं गिरामी, अब कितना कितना जुल्म हुआ। पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि कलिमतुल हक, हक बात को बुलंद करना जालिम और जाबिर के सामने सबसे बड़ा जिहाद है। तलवार से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद नहीं। तवज्जो हो सारे मजमे की मेरे साथ। सबसे बड़ा जिहाद है कलिमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, जनाबे ज़ैनब से बड़ी मुजाहिदा कोई नहीं। बीबी ने किस मकाम पे कलमा हक बुलंद किया कि जहां यजीद जैसा जालिम, जहां हर बीबी पनाह ले रही है, बड़ा मुश्किल काम था, उस मकाम पे जनाबे ज़ैनब कुबरा बीबी कलाम नहीं करना चाहती। मैं पेश कर रहा हूँ, चंद जोड़ा सुन लीजिए कि रिवायत के अल्फाज है कि यजीद मुखातब हो रहा था, बार बार बीबियों से पूछता था आप कौन है, ये बीबी कौन है, ये बीबी कौन है। जब बार बार मुखातब होता था तो उस वक्त ये है ना, मैं सजा कहते हैं कि किस बात से सबसे ज्यादा अजियत हुई, का यजीद अली की बेटियों से मुखातब होकर नाम पूछता। तो अब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए बहुत मुश्किल है। तो उस मकाम पे हर बीबी जनाब ज़ैनब की पुष्प पे पनाह ले, रिवायत में मिलता है कि बीबियां पनाह ले रही। ये वही यजीद जिसने जनाब अब्बास को, जनाब अली अकबर को। अब क्या हो रहा था कि सारी बीबियां पनाह लिए हुए, यजीद बार बार जनाब ज़ैनब से मुखातब होता, कौन है आप? बीबी जवाब नहीं देती, तुझे इस लायक नहीं समझती तुझसे कलाम करो। वो कितनी बुलंदी पे बैठा है, फौज मौजूद है, 700 कुर्सी नशीं पता नहीं है या नहीं। उस मकाम पे जनाब अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, तो कहा अली की शेर दिल बेटी। नहीं मैं कलाम नहीं करूंगी, तेरा जवाब नहीं दूंगी, तुझे इस लायक नहीं समझती कि तुझसे कलाम करो, तुझे इस लायक नहीं समझती कि तेरी बात का जवाब, तू किसी भी तरह की बात करे, तेरे सवाल का जवाब देना मैं तुझे इस लायक नहीं समझती। बीबी जवाब नहीं दे रही उसको। अब उसका जवाब नहीं देती, क्या करता है वो? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम खुतबा देने लगे।
अब बीबी उसे जब सलाम लायक नहीं समझती, कलाम लायक नहीं समझती, तो वह खुतबा देना तो मुनासिब नहीं था बीबी का। पता नहीं था मुझे है, वहां बीबी का खुतबा देना मुनासिब नहीं था, तो फिर क्यों खुतबा दिया? जब इमाम सज्जाद खड़े हुए, उसने इशारा किया कि इन्हें बोलने मत देना। बहुत से आगे सिपाही बड़े इमाम की जंजीरों में हाथ डाला, आपको बोलने नहीं देंगे, इमाम को बिठा दिया। अब जनाब ज़ैनब ने देखा कि इमाम वक्त पे पाबंदी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम वक्त पे पाबंदी है, जैसे जनाब अमीर पे बीबी के बाबा पे पाबंदी थी, तो फिर जनाब फातिमा ने जहाद किया। अगर बात पहुंच गई, जनाब ज़हरा दरबार में नहीं जाना चाहती थी, देख रही थी इमाम वक्त पे पाबंदी है, तो सबसे पहली राह विलायत की मुजाहिदा जनाब फातिमा।